अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखें कि जश्न आज़ादी की तैयारियां अब उरूज पर हैं। शहर कराची की बात करें, सूबा सिंध की बात करें, मीरपुर ख़ास की बात करें, सखर की बात करें, लाड़काना की बात करें, दीगर सूबों में भी हम देख रहे हैं कि जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। ऐसे में तरक्याती मनसूबों के फीते काटे जाते हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि इफ्तिताही तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मुतादिद मनसूबे अब भी ज़ेर बहस हैं, अब भी ज़ेर गौर हैं। शहर कराची की अगर बात करें, जो कि सूबा सिंध का सबसे बड़ा शहर है, और ऐसे शहर में इस वक्त हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रा मुबादला, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाला ये एक शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है, चलाने के साथ साथ पालता हुआ नजर आता है। ऐसे में ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाएं तो दीगर मसाइल जो कि आवाम फेस कर रहे हैं उनकी आज हम उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करेंगे। मुतादिद प्रोग्राम्स हम देखते हैं जिसमें मंसूबे बनाए जा रहे होते हैं, जिसमें तरक्याती काम करने के लिए दावे किए जाते हैं। क्या ये दावे हैं या इसमें काम किया जा रहा है? लेकिन जब आवाम से बात की जाती है तो आवाम के मसाइल जो कि तू नज़र आते हैं। शहर कराची की सड़कों को देख लें, बारिशें होने से पहले इक़दामात को देख लें, या बारिशें होने के बाद शहर कराची का हुलिया देख लें, सीवरेज का निज़ाम देख लें, पार्क्स देख लें, सड़कें देख लें, इसके साथ साथ दीगर और भी बेशतर मसाइल जिनमें पानी का सबसे बड़ा मसला जो कि कराची फेस करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इस वक्त ज़फ़रुल जमील शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची कुक फोरम से भी इनका ताल्लुक है, कराची रेस्टोरेशन मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। सर, आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। इसी के साथ हमारे साथ नजीब अयूबी साहब मौजूद हैं और इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, ज़ाहिर है एक जानिब तो सबसे पहले तो जश्न आज़ादी की आप लोगों को मुबारकबाद देंगे, क्योंकि ज़ाहिर अब जश्न का एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जश्न मनाने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि एक आम आवाम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात की जाए, क्योंकि ज़ाहिर आज़ादी के साथ साथ ज़रूरी है कि आम मसाइल के जो आवाम है उसके मसाइल हल किए जाए। सर, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ये वो कौम है कि जो सीने पे ज़ख्म खाए हुए हैं, सीना छन्नी है। कराची के ज़ख्म इतने ज़्यादा हैं, उसके बावजूद जब जश्न आज़ादी है तो ज़ाहिर है बनाया है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न भी मनाएंगे और खूब जोश व खरोश से मनाएंगे। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, इसलिए देखिए पाकिस्तान हमारी लाइफलाइन है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जैसे आपने अपने इंट्रो में अर्ज़ किया है कि कराची वो शहर है कि जो तकरीबन 60 से 65% पैसे वफाक को दे रहा है और 95% बराह रास्त रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है जो सूबा सिंध को जाता है और सूबा सिंध उससे चल रहा है। इसके अगेंस्ट में कराची को मिल क्या रहा है? सवाल ये पैदा होता है। 434 अरब रुपए का सिंध का बजट अभी हाल ही में अप्रूव किया गया और उसकी कारस्तानियाँ और शाहकार मैं आपको बताऊं कि उसमें जो सबसे बड़ा जुल्म सिंध गवर्नमेंट ने ये किया, पीपल्स पार्टी ने, कि आप एक तरफ 95% कराची से ले रहे हैं पैसे टैक्स की सूरत में सिंध के लिए, वफाक में आप 70% पैसे या 65% ले रहे हैं। ठीक, दे क्या रहे हैं? 1% पैसे जो आपके 434 अरब रुपए का बजट है वो आप बल्दियात के लिए आपने रखे हुए हैं। इसके मुकाबले पे पंजाब की गवर्नमेंट ने, मैं उसकी अच्छाई या बुराई वाली बात नहीं कर रहा, मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करवाना चाह रहा हूँ पीपल्स पार्टी की गवर्नर्स और सिंध गवर्नमेंट को, कि उसने 434 अरब रुपए में 1% पैसे बल्दियात के लिए रखे, जबकि पंजाब ने बल्दियात के लिए अपने बजट का 6% पैसा रखा। तो अब आप देख लीजिए कि एक तरफ पंजाब हुकूमत है, एक तरफ सिंध हुकूमत है। तो सिंध हुकूमत का माइंडसेट तरक्की या काम या डेवलपमेंट नहीं है, इसका माइंडसेट, बहुत माजरत के साथ मुझे चैनल पे ये कहना पड़ता है कि एक प्रैक्टिस चली आ रही है 40-45 साल की। उस 40-45 साल की प्रैक्टिस में हमने कराची में तरक्की होते कहीं नहीं देखी। और कराची को तो छोड़िए, इन्होंने सिंध के वोट से आते थे, सिंध कार्ड इस्तेमाल करते थे, तो क्या सिंध में कोई तरक्की इन्होंने की है? कोई एक शायद, लेकिन तरक्की के नाम पे पैसे ज़रूर बनाए। इनका एक पूरा का पूरा एजेंडा है। इन्हें पैसों की खुशबू आ जाती है कि किस जगह से कितने पैसे पैदा हो सकते हैं। अब आप देखिए ना, ये नंबर प्लेटें हैं जिसका ये पैसे हमसे पहले ले लेते हैं। गाड़ियों के मामले में एक्साइज के अंदर पैसे कट जाते हैं, टैक्स दे दिया जाता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो बड़ी व्हीकल हो।
उसके बावजूद आप 1800 और 2400 और फला फला लगा रहे हैं कि जी नई नंबर पर। क्यों? आपको लगता है ये जायज है पैसे इस तरीके से कमाना? क्योंकि हम ये देखते भाई, हैं मुझे कि क्या हम अगर अनाज की बात करें, हम खुर्द नोश अशिया की बात करें, एक गरीब तबके का भी एक जो अवाम है वो तो एक एक चीज के ऊपर टैक्स दे रहा है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये पैसे आप हमसे ले चुके हुए हैं और उस पर तुरफा तमाशा ये कि अब आप दोबारा पैसे दीजिए। अच्छा, सिर्फ पैसे ही नहीं दीजिए, इतनी रकम इनके अहलकारों को देने में लग जाती है कि मेरी नंबर प्लेट खुदा के वास्ते मुझे दे दीजिए। तो ये जो जुल्म है, पहले ये 5 करोड़ का ठेका था 55 करोड़ का, अब ये एक वजीर मौसूफ फरमा रहे थे कि अब ये तकरीबन जाके ये कोई 6 अरब रुपए का ठेका हो गया है। तो आप किन लोगों को नवाज रहे हैं? किन लोगों की जेब में ये पैसे जा रहे हैं? ठीक, मतलब पॉलिसियां तब्दील करनी पड़ेंगी। पॉलिसी नहीं, हुकूमत तब्दील करें, हुकूमत तब्दील किसी भी करनी तरीके से। इसलिए कि ये तो कराची दुश्मनी की बुनियाद पर बरसर इख्तियार आए हैं। जब कराची का मेयर बन चुका था और उसके बाद इन्होंने जिस तरह अगवागिरी की है, लोगों को दबाया, धमकाया और जाने के बाद उसके अंदर इजलास में तो मैं तो यही कहूंगा कि 17 साल से अगर हम देखें, अगर आया वो मेयर कराची कोई से भी हो, लेकिन काम होता वो तो हमें वैसे भी नजर नहीं। इसकी वजह है ना, नहीं काम तो खैर बहुत हुए हैं। आप अपनी उम्र देखें, आपने शायद नेमतुल्लाह खान साहब का दौर देखा होगा। अब मैं अफगानी की बात नहीं कर रहा, मेयर अफगानी की, वो तो खैर पुरानी बात हो गई। क्या ख्याल है, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है। स्टार्ट वही हुआ के दौर में तरक्की का सुनहरा दौर जमात इस्लामी ने शुरू किया था भाई। 300 बसें नेमतुल्लाह खान लेके आए थे, एयर कंडीशन बसें, जो पूरी कराची में दंदनाती फिर रही थी और 15 रुपए उसका टिकट होता था। मेरे पास गाड़ी थी, मैंने गाड़ी के बजाय उसमें बैठ के अपने ऑफिस, ये तरक्की थी। अच्छा, अब इस तरह तो सर मंसूबे बनाए जा रहे हैं, माकूस लाइंस, हाँ, ये भी एक बड़ा रैकेट है। ये बहुत बड़ा रैकेट है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे इसके ऊपर हम मसाइल के ऊपर और भी बात करेंगे। हम चाहेंगे इनका मौके लेने। जफर जमील शेख हमारे साथ मौजूद है, जारी कराची हुकूक फोरम से भी ताल्लुक है। साथ साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कराची रेस्टोरेशन मूवमेंट के नाम से हम देख रहे हैं कि एक सिलसिला शुरू हुआ है। सर पहले तो मैं चाहूंगा कि जारी एक हुकूक फोरम भी है, फिर साथ में रेस्टोरेशन के ऊपर अगर हम बात करें, जो मूवमेंट चलाई जा रही है, कैसी मूवमेंट है? क्या कराची के लिए कुछ काम हो रहा है इसके लिए? सर बिल्कुल, वी आर टोटली फोकस्ड कराची के मसाइल के ऊपर। और इस फोरम में कराची रेस्टोरेशन मूवमेंट के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो या तो थोड़े से नाला हैं अपनी पार्टी, उनकी पार्टी ने काम नहीं किया, सब हम यकजा हुए हैं इस पे। और काफ़ी स्प्रेड वर्क हो चुका है। हमने अपना पिछले जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना एजेंडा दे दिया है, जिसमें मोटे मोटे 4 हमारे नुकात यही हैं कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची की, दूसरे नंबर पे पानी है, तीसरे नंबर पे मेरे बच्चों की एजुकेशन है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा एलैबोरेट करता जाऊँ। छोटा सा कारोबारी बंदा मैं भी हूँ। मैंने तो एक अच्छी सोसाइटी के अंदर जिस शहर की 3 करोड़ से ऊपर की आबादी हो, कम से कम 15 से 20% उसको पालने के लिए बिजनेसमैन तबका, इस्टेब्लिश बिजनेसमैन तबका चाहिए। मैंने 15 से 20% नहीं, मैंने आबादी का सिर्फ 1.5% तबका निकाला है। और सिर्फ हम जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, एक रफ हमने कैलकुलेशन की है तो 13 अरब रुपए सिर्फ 1.5% तबका जो कारोबारी है वो अपने सिक्योरिटी के प्राइवेट इदारों को पे कर रहा है पर मंथ। और 13 अरब रुपए में थोड़ा अगर आप मुझे दे दें तो कराची के सबसे बड़ा मसला है कि ये जेबें हमारी जेब में बच जाए 13 अरब रुपए। हर महीने 300 से 400 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट हम अनाउंस कर सकते हैं एवरी मंथ, अगर हर महीने 13 अरब बच जाए यहाँ हमारा। अच्छा, उसके बावजूद कोई सेफ नहीं है, ना कारोबारी सेफ है, ना शहरी सेफ है, ना कोई बाहर वाला सेफ है, ना अंदर वाला सेफ है। पानी पे आ जाइए। आज के दिन अगर आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे जो डिलीवरीज की जो फिगर्स आई हैं कि 50 से 60 हज़ार डिलीवरीज होती हैं, तो समझिए कि अगर उसको साफ़ पानी चाहिए कम से कम उसको 249 रुपीज़ एक पैदा हुए बच्चों को खर्च करने पड़ेंगे एक साफ पानी लेने के लिए। ये वजह है कि कराची ने अच्छा इकदाम किया तो है। अभी हम देख रहे हैं कि नया जो देखा कि कनाल बनाई गई है कराची के लिए, जिसमें 10 अरब रुपए खर्च किए गए। ऐसा जो है वो हमने खबरों की जो जीनत बनी न्यूज़ उसको भी देखा। उसके साथ साथ जो है वो हम ये भी देख रहे थे कि जी 100 मिलियन गैलन पानी का जो है ना वो अब कराची के लिए महफूज किया जा रहा है। तो इकदाम बहुत सी जगह पर हम देख रहे हैं कि अच्छे होते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि मसाइल जो के तू नजर आ रहे हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़ रहे हैं, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शहरी कराची के मसाइल के हवाले से, वहीं इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शमीम मुमताज़ ने, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में शमीम मुमताज़ साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम अस्सलाम। मैम, शहरी कराची की हम बात कर रहे हैं, वसाइल और फिर उसके साथ साथ दीगर मसाइल पे बात कर रहे हैं। वसाइल की मुंतकली की अगर बात करें तो वसाइल की मुंतकली हो चुकी है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि इदारे जाती कमज़ोरियाँ सामने नज़र आती हैं और शहरी कराची की आवाम अब भी पानी से लेके, सड़कों से लेके तमाम सूरत हाल पे अगर देखें तो हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ रंज और गम का माहौल नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका बहुत अहम इशू है। ज़ाहिर कराची मेरा शहर है और बहुत अहम इशू है। जहाँ तक फंड्स की मुंतकली का ताल्लुक है तो ज़ाहिर 18वीं तरमीम के बाद हम जो है वो निचली सतह पर चले गए हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो इख्तियारात निचली सतह तक पहुँचा दिए हैं। कराची में आपको पता है 13 टाउन हमारे पास हैं और बाकी टाउन जो हैं वो किसी और के पास हैं, दीगर पार्टियों के पास हैं। जब आप अगर 2001 से उठा के कराची को देखना शुरू करें, जब बल्दियाती निज़ाम आया था उस वक्त डायरेक्ट एक सिस्टम था जो कि फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो सिटी गवर्नमेंट को मिला करता था। बीच में कोई नहीं था, बीच में खला था पूरा। और उस वक्त के हालात भी देख लें कराची के और अब के हालात भी देख लें आप। उस वक्त 5 साल जमात इस्लामी की रही गवर्नमेंट, उसके बाद MKM की रही और मुस्तफ़ा कमाल साहब उसके वो थे मेयर थे और दुनिया ने उनको 2 नंबर मेयर माना कि जी 2 नंबर है वो। उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब सिस्टम जो है वो निचली सतह पर जाने के बाद एक मेयर सिस्टम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पहली बार आया, क्योंकि हम कभी कराची में थे ही नहीं बल्दियाती निज़ाम में, या जमात इस्लामी रही या MKM रही, इसी तरह एक चलता रहा मामला। जब हमें कराची मिला तो कराची की जो सूरत हाल थी वो सबके सामने है। ना कोई स्ट्रक्चर था ना कुछ था। अच्छा, थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में जाएं तो कराची के थोड़े से आपको मास्टर प्लान या स्ट्रक्चर पर भी जाना पड़ेगा कि कराची मिनी पाकिस्तान है। मिनी पाकिस्तान का मतलब है यहाँ बहुत सारी आबादियाँ, बहुत सारी कौमियतें, बहुत सारी जबान बोलने वाले लोग, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं। मिनी पाकिस्तान का मतलब ये। और हम यहाँ से बहुत सारा जमा करके जो टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं। हम क्या NSC अवार्ड हमें पूरा मिलता है निचली सतह पर जाकर, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। आबादी के हिसाब से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा हमें कि आया जो आबादियां बनती है, कच्ची आबादियां हमारे नालों के करीब और इधर उधर, लेकिन पानी की लाइनें वही पुरानी वाली है जो कभी डली होंगी। उसके बाद ना कभी जमात इस्लामी ने इस पर काम किया, ना कभी MKM ने काम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काम किया भी है, कर भी रही है और करेगी भी। 4K आ जाता है तो 4K के बाद मैं समझती हूँ कि 3 करोड़ की आबादी वाला शहर जो है वो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी चल रहा है, हमें उसको भी देखना है ना। अभी भी आपने देखा बारिशें हुई, किस तरह शहर का पानी निकला, ये भी सबके सामने। और उसके साथ साथ नालों से गड्ढे और तकिए दोबारा निकले और उसकी वजह से जिस तरह हमारे यहाँ निकासी आपका निज़ाम मुतासिर हुआ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी दीगर जमातों से कि ओन करें कराची को, कि कराची मेरा अपना है और मुझे अपने गड्ढे तकिए किसी गरीब को देने चाहिए, बजाय इसके कि मैं नालों में डाल दूं। तो मैं अपने 13 टाउन की बात करूं अगर, तो 13 टाउन के मामला देख लें, बजट सबको बराबर मिल रहा है, पूरे के पूरे टाउन को बजट बराबर मिल रहा है। वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे थे, ये सवाल तो उनसे पूछने वाला है ना। अच्छा, दीगर जमातों के जो टाउन्स में जो लोग मौजूद हैं उनका शिकवा यही होता है कि फंड्स उन तक मुंतकिल नहीं किया गया है, जबकि हालांकि 13 जो टाउन आपने अपने बताएं वहां पे हम भी ये देख रहे हैं कि वहां काम अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि फंड्स की मुंतकली भरपूर तरीके से की जा रही है। नहीं, हमने फंड सबको बराबर की बुनियाद पे दिया। मेयर ने कभी भी 2 नंबर काम मेयर की तरह नहीं किया। बिल्कुल हम बराबरी की बुनियाद पे काम कर रहे हैं। सवाल तो आप उनसे करें ना कि जिनको फंड मिल रहा है। देखिए, जमात इस्लामी ने अब तक 2 साल हो गए, कोई बता दे मुझे जो काउंसिल का इजलास है वो क्या पुरअमन तरीके से चला, क्या उन्होंने अपने इलाकों के मसले मसाइल बयान किए, नहीं किए। इसी तरह असेंबली में अगर जाके देखें आप तो PTI से लेके और दीगर जमातें जो वहाँ बैठी हैं, क्या वो संजीदगी से किसी दिन अपने इलाकों की बात करती हैं? वहां पर नहीं करती। बाइकआउट करके बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर रोस्टम पे खड़े होकर बात करते हैं कि जी हमारी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही है। तो भाई मेरे, आप उस फोरम पर बैठे हैं जहां पर आपको बात करने का इख्तियार दिया गया है। आप बात करें, अपने इलाके के मसाइल बताएं। अगर मेयर हल ना करे तो फिर मीडिया पर आकर बात करें। शमीम मुमताज साहिबा, हम दूसरी जानिब देखते हैं तरक्याती मंसूबों पे अगर बात करें तो हमें बड़ा डिले नजर आ रहा है। 2.5 साल 3 साल से हम BRT की अगर बात करें तो उसमें भी हम डिले देखते हैं और उसके बाद मौक़िफ़ सामने यही आ रहा होता है कि जी के इलेक्ट्रिक का मसला हो गया, या कभी लाइंस का मसला हो गया पानी का, कभी गैस की लाइंस का मसला होता है। तो जब एक बड़ा मंसूबा बनाया जाता है तो पहले से उसके लिए इक़दामात नहीं किए जाते क्या? देखें, अगर ये शहर किसी मास्टर प्लान की बुनियाद पे बसा होता ना तो ये मसाइल ना होते। अंडरग्राउंड लाइनें पड़ी हुई हैं, आपको भी पता है, मीडिया बहुत अच्छी तरह जानता है। गैस की 17 साल से आपकी हुकूमत है इस शहर पे। तो हम
तो हम काम कर रहे हैं 17 साल से, और अब जाके हम कहाँ देख रहे हैं कि पहुंची है? काम नजर आ रहे हैं। अब भैया आप देखिए ना कहाँ पहुंची वो। हम अपना हिस्सा सिंध गवर्नमेंट दे रही होती है, K4 में भी दे रही है, BRT में भी दे रही है, ग्रीन लाइन में भी दे रही है। हमने कभी अपने हिस्से से मना नहीं किया। विभाग को अपना हिस्सा उसमें डालना था, 80% था, 50% था, 40% था, इससे हमें वो नहीं है। तो विभाग ने हमें जब हमें हिस्सा नहीं दिया तो फिर भी हम ओन करने को तैयार हैं उन तमाम चीजों को कि भाई हम बैठे टेबल टॉक करें, जो हिस्सा है हम डाल रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा भी हमें देना है तो मेरे CM ने कभी भी मना नहीं किया। अच्छा, ये इल्जाम तराशी कब तक रहेगी कि विफाक का मामला आ जाता है, कभी हम देखते हैं सूबाई मामला आ जाता है, सूबाई हुकूमत से बात करें तो विफाक पे इल्जाम तराशी होती है, और विफाक से बात करें तो वो सूबाई सतह पर बात करते हुए इल्जाम तराशी करते हैं। ये तमाम चीजें कैसे हल हम होंगी? इल्जाम तराशी नहीं कर रहे, हम इल्जाम तराशी नहीं कर रहे। इल्जाम तराशी वो करते हैं जो काम करना नहीं चाहते। हम तो काम कर रहे हैं, और काम करने की बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि भाई जो वादे MOU साइन होते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन होते हैं, उस साइन की बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं कि भाई आइए टेबल पे वो पेपर रखिए और उस पेपर की बुनियाद पे काम कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप बता दीजिए, हम ओन कर लेते हैं, सिंध गवर्नमेंट ओन कर लेती है उसको, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम एक काम और भी कर देंगे। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। 4K अब हम करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हमारा 4K हो जाएगा। आप देखिएगा ये पानी का मसला। शमीम मुमताज साहब हमारे साथ ही रहे, स्टूडियो में हमारे साथ जो है वो नजीब अयूबी साहब मौजूद, जमात इस्लामी सिंध का। मैम के आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, और जैसे कि जमात इस्लामी के जो काम है उसके हवाले से भी बताया गया। सर क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, मैं हमारी बहन शमीम मुमताज़ साहिबा का खैर मकदम भी करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अपने मौक़िफ़ को रखा है। इख्तिलाफ़ राय की गुंजाइश तो बहरहाल होती है, और ये बात इल्ज़ाम तराशी तो नहीं है, कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, हम जब बात करते हैं K4 प्रोजेक्ट की, तो ये सिंध और वफाक के पास था, और वफाक ने भी इसमें आनाकानी की, और सिंध भी ज़ाहिर है उस तरह नहीं इसको कर सका। नतीजा ये हुआ कि अब से 1 साल पहले ही ये फिर वापडा के हवाले कर दिया गया कि इसको करें, और 40 अरब रुपए अब लागत जो आ रही थी बकिया काम को मुकम्मल करने की, तो इस बजट में तो पैसे रखने चाहिए थे ना, ताकि अगर हम चाहते हैं कि ये फ़ौरन कराची वालों को, प्यासों को पानी मिल जाए, तो 18 साल का ये प्रोजेक्ट हो गया। तो अभी कराची काम 3 अरब, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी जी, तो 40 अरब की जगह 3 अरब रुपए आपने बजट में रखे। तो आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सा हिसाब का रियाजीदान होगा जो 40 अरब और 3 अरब इस प्रोजेक्ट को 3 अरब रुपए में मुकम्मल कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ आसान उर्दू में कि इस साल तो ये प्रोजेक्ट होता नज़र नहीं आता किसी भी एतबार से। दूसरी बात, मैं थोड़ी सी हक़ाइक़ को करेक्ट कर दूं। कल से मीडिया में बड़ा चल रहा है कि वो जो हब से केनाल निकाली जा रही है वो टूट गई। ठीक है, टूट गई। मेयर साहब भी गए, वहाँ दौरा किया उन्होंने कहा कि इस तरह के काम होते हैं। तो पहली तसी तो ये कर लें कि ये कोई नया मंसूबा नहीं है, यानी कराची वालों को आप 14 अगस्त को कोई नए पानी की बूंद की खुशखबरी नहीं दे रहे। ये 100 GMT पहले भी आ रहा था और अब भी आएगा इंशाल्लाह। लेकिन 12.7 अरब रुपए किधर चले जाएंगे? वो जाली ठेकेदारों की नज़र हो जाएंगे। ये कराची के अवाम के जो टैक्स के पैसे हैं, ये 12.7 अरब रुपए बहे हैं। दरअसल ये ब्लॉकवुड नहर जो टूटी है उसमें 12.7 अरब रुपए बह गए। अब ये दोबारा काम होगा और दोबारा ये सारी चीज़ें होंगी। तो आज ही अभी बहादुराबाद की खबर चल रही है कि वहाँ भी एक वाल फट गया, और हर तीसरे चौथे दिन पानी के वॉल नीपा के ऊपर फट रहे होते हैं, उर्दू कॉलेज पे फट रहे होते हैं, पूरी कराची फट रही है बस वॉलों की सूरत में। बताया तो पुरानी लाइंस, अच्छा पुरानी लाइन तो अब ये गिला किससे करेंगे भाई? ये तो बड़ी हुकूमतों से हो सकता है ना, वफाक और सूबाई हुकूमत। ये काम तो आपने जो इख्तियारात दिए, अभी बल्दियात पे मैं आ रहा हूँ, बल्दियात में आपके चेयरमैनों के पास 2 काम है, पार्क की तज़ीन व आराइश, रिवैम्पिंग, ठीक है, और दूसरे लाइट। इसके अलावा काम तो सारे के सारे गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे हुए ना, वो भी नहीं हो रही है, और वो भी नहीं हो रहे। तो अब आप मुझे बता, साथ आप जिस बात का डंडोरा पीट रहे हैं कि हम सबको पैसे दे रहे हैं, तो सबको जो पैसे मिल रहे हैं वो तो 7 और 8 लाख रुपए, जबकि 8 लाख रुपए तो इतने बल्दियाती उसके अंदर मुलाजिम घुसेड़ दिए गए हैं मेयर साहब और हर वजीर की फरमाइश के ऊपर कि एक चेयरमैन के पास 20 मुलाजिम है, तो 20 मुलाजिम की तनख्वाह में 7 लाख रुपए चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए कि तरक्याती काम कहाँ से होगा? सर आप क्या कहेंगे? देखें सर, मसला ये है सिंध का, अगर मैं तारीख में जाऊँ तो पिछले 50 साल से ऑन एंड ऑफ पीपल्स पार्टी है आपके सिंध के, इन्हीं की हुकूमत है, ठीक है ना।
पिछले 18वां साल जा रहा है आप मौजूद हैं यहाँ, और अब भी अगर आप ये कहें कि उसने ये कर दिया, मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास वफाक नहीं है, कर दिया, तो ये बिल्कुल हमारा कराची रेस्टोरेशन मूवमेंट इसलिए मैदान में आई है कि हम आपकी कोई पुरानी बात, पुराने एक्स सुनने के लिए राज़ी नहीं है। हमने वाज़ेह ऐलान किया है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 4 महीने तक देखेंगे नहीं, बल्कि हम आप हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ा बुलाइए, हम आपका साथ देंगे कि आपके प्रोजेक्ट आज चलें, हमारी सड़कें बने, 300-400 बसें आएंगी, चलेंगी कहाँ, मिसाल के तौर पे आ भी गई, चलाएंगे कहाँ आप। नॉर्थ सरजानी से आप लें, नॉर्थ नाज़ोबाद से टावर तक, जो तकरीबन हर आपके कारोबारी बंदा और हर जॉब करने वाला बंदा डेली कम्यूट करता है, वो रोज़ आके 1-1 घंटा अटक जाता है सब्जी मंडी पे। आज 3 साल है, मुझे याद नहीं कभी वहाँ से रोज़ गुजरता हूँ कि जाते में भी जाम होता हूँ, वापसी में भी दफ्तर जाम होता हूँ। मुझे याद नहीं कि मुझे वहाँ पे 10 बंदे भी एक साथ काम करते नजर आए हों। उस पर अभी शरजील मेमन साहब का एक दो रोज़ पहले कोई टीवी में देख रहा था, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड का मसला ये है कि हम काम इसलिए स्पीड से, उनका कमोबेश मफहूम यही था, इसलिए स्पीड से नहीं हो रहा कि वहाँ से K4 गुजरनी है। अरे भाई, जब आप उसको खोद रहे थे उस वक्त आपको नहीं मालूम था यहाँ से K4 गुजरेगी है। K4 के मतलब ये दोबारा डिले का शिकार हो जाएगा ये मंसूबा, ये कहना चाह रहे हैं? हो गया, होगा नहीं, हो गया, हो ही नहीं रहा। अब आप भूल जाइए, अभी तो मैं सिर्फ फेज आपको बताऊंगा कितने फेज है, बजट जाते हैं। शमीम साहिबा क्या कहेंगी? जी शमीम साहिबा। मौजूद मेहमान यहाँ मौजूद हैं, ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो बल्दियात में पहली बार आई है। बल्दियात तो हमेशा इन लोगों के पास रही है ना, दोनों जमातों के पास। मैंने अभी आपसे ये बात कही है। तब कराची के हालात क्यों नहीं बदल गए? तब K4 क्यों नहीं आ गया? तब ये सब कुछ क्यों नहीं हो गया जो अब हो रहा है? ग्रीन लाइन ले लें, BRT ले लें, या जो भी ले लें, ये सब मंसूबे किसके दौर में शुरू हुए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमाने में शुरू हुए हैं। मेयर साहब, अच्छा जहां तक लाइनें फटने की बात है मैं उसकी भी वजाहत कर दूं आपको। देखिए, के इलेक्ट्रिक जब अपनी बिजली उस वक्त बंद कर दे जिस वक्त पानी आने का टाइम है, तो पानी का प्रेशर कहाँ पड़ेगा मेरे भाई? मैं इल्जाम किसी को भी नहीं दे रही हूँ, मैं किसी पिछली गवर्नमेंट को भी नहीं दे रही हूँ, ना मैं शिकवा कर रही हूँ। मैं आपसे टेक्निकल बात पूछ रही हूँ कि अगर घर में पानी आता है और उस वक्त लाइट चली जाती है, तो पानी तो पीछे से आ चुका ना, वो प्रेशर कहाँ पड़ेगा? वॉल्स पे पड़ेगा और लाइनों पे पड़ेगा। तो ये क्यों भूल जाते हैं ये लोग कि हम सबको पहले के इलेक्ट्रिक को दुरुस्त करना चाहिए? चले मेरे साथ, जो भी अभी भाई मेरे बात कर रहे थे तरक्यात के हवाले से, चले मैं ऑफर करती हूँ। हमने तो पहले भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया था जब उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा था। पीपल्स पार्टी बैठी रही थी ना सबसे ज्यादा रोड के ऊपर, हमारे ही लोगों को निकाला गया उस वक्त सजा के तौर पर। तो आप बात करें उन हकाइक की जो हकाइक हैं, आप उंगली उठाने में हम सब बहुत माहिर हैं। तनकीद बराए तामीर करें ताकि कराची के हालात बेहतर हो जाए। तनकीद बराए तनकीद ना करें, हाथ मजबूत करें मेयर के, हाथ मजबूत करें सिंध गवर्नमेंट के, ताकि हम अपने आवाम को वो रिलीफ पहुंचा सकें जिसके लिए हमने वादा किया है। हम वोट लेकर जिसके लिए आते हैं, बजाय इसके कि हम हंगामा करें, असेंबलियों में खड़े होकर हंगामा करें, हम काउंसिल में खड़े होकर अपने इलाके के मसाइल बताएं, हाथ में हाथ दें, मजबूत करें सिस्टम को। एक दफा कराची को उसके पैरों पे खड़ा कर दें, फिर देखें आप कि किसी की भी गवर्नमेंट हो, फिर कराची को कोई नहीं छीन सकेगा मेरे भाई। मगर बैठे बात करें ना, मैं छोटी सी बात करूं, अभी कितनी ब्यूटिफिकेशन हुई, कितनी वो गिरने कटी, किसी भी पार्टी ने खड़े होकर बात की सिवाय मेरे कि मैंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बात की कि भाई देखिए इसको संभालें। क्यों कोई पुलिस ने, किसी सियासी जमात ने, किसी अवाम के नुमाइंदे ने कोई एक्शन लिया? पुलिस को फोन करके बताया कि फला जगह हीरोइन की जो है वो ग्रिलें काट रहा है। हाँ, जब ग्रिलें कट गई तो हम सब सियासत करने के लिए खड़े हो गए। तो मेरे भाई, सियासत को इबादत समझकर अवाम की खिदमत का मौका आप भी दें, हम भी आपके साथ हैं, गवर्नमेंट कोई अलग नहीं है आपसे। चीजों को बताएं, पॉइंट आउट करें, और फिर उसके ऊपर काम ना हो तो बात करें कि भाई मेयर ने काम नहीं किया। देखिए, मेरे टाउन का चेयरमैन है मंगोपीर, मैंने इलेक्शन लड़ा वहां से 117 से सरजानी से। मेरे मंगोपीर का चेयरमैन कैसे सड़कें बनवा रहा है, ये कह रहे हैं 2 इख्तियार है। मेरे मंगोपीर का चेयरमैन जो कैसे वो करवा रहा है, पेवर की गलियां और सड़कें बन रही हैं। मेरे जो वहाँ के यूसी के जो चेयरमैन है वो कैसे अपने इलाकों में सीवरेज का काम भी कर रहे हैं और सड़कें भी बना रहे हैं। इनके चेयरमैन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इनके टाउन के चेयरमैन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पैसे तो उनको मिल रहे हैं। दूसरी तस्वीर और कर लें, 12 लाख रुपए हो गए, 7 और 8 लाख रुपए नहीं है मेरे भाई, 12 लाख रुपए यूसी के चेयरमैन के हो गए। मुलाजिम यही पे पहले भी 4.5 लाख रुपए उनकी सैलरी में जाते थे, 1.5 लाख बचते थे। हमने बात की मेयर से, हमने सिंध गवर्नमेंट से मंजूर करवाया, वो 12 लाख रुपए हो गए। 12 लाख का भी हिसाब कर लें। APC बैठी हुई है आपकी, पब्लिक अकाउंट कमेटी बैठी हुई है, आप देखें कितनी तेजी से उस कमेटी में काम हो रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं ना, करप्शन को ढूंढ रहे हैं हम।
हम करप्शन करने वालों को बुला रहे हैं, इससे हटके कि उसका ताल्लुक किससे? आपके पास सबूत है कि भाई ये लाइनें टूटी हैं, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी ठीक नहीं है, ये काम गलत हो रहा है, ले आइए एप्लीकेशन। चले मैं चलती हूँ एपीसी में आपके साथ, मैं बात करती हूँ निसार खोड़ो साहब से, आप बात तो करें। मैं टीवी पे आके, मीडिया पे बोल के, अखबारात में देके मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल हल करने के लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा, कराची को ओन करना पड़ेगा और हमें काम करना पड़ेगा। बेशक, बिल्कुल जी। शबीब मुमताज साहब हमारे साथ ही रहिएगा और इस वक्त यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में शहर कराची के मसाइल पे बात हो रही है, वहीं पर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के हम फकदान भी देख रहे हैं। मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ जमातें इसको ओन करती हैं और ओन करने के बाद फ़ंड्स का रोना एक जानिब हम देख रहे हैं, दूसरी जानिब अगर आवाम को देखें तो आवाम के मसाइल जू के तू नज़र आ रहे हैं। इसमें नजीब साहब ज़ाहिर आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले शमी साहबा भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मेरे ख्याल से मौजूद भी हैं, शमी साहबा इस वक्त। और ज़ाहिर उन्होंने जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात की है और ख़ास करके के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज करने पे सिंध हुकूमत ने बड़ा एहतजाज किया, इस चीज़ को किस तरीके से देखें? नहीं, मैं तो बहुत मुतासिर हुआ हूँ भाई हमारी बहन से, कि बहुत झूठ भी इस अंदाज में बोलती हैं कि भला लगता है। बातों बातों में 3-4 बातें तो बिल्कुल ही खिलाफ हकाइक उन्होंने कर दिया, लेकिन बहन है हमारी, हम सुनेंगे और अच्छा लगता है। वो कह रही है हाथों में हाथ दो, तो हम तो हाथ देने के लिए तैयार हैं। आगे तो बढ़े हाथ अपने आप, तो हम तो पूरे कराची तैयार है हाथ देने के लिए। लेकिन अब आप देखिए, पहला झूठ तो आप, मैं माजरत झूठ का लफ्ज़ ही हटा दें। पहली गलत फहमी तो ये कर लेते हैं, मेरी बहन नाराज़ हो जाएंगी। पहली गलत फहमी ये कि ये पीपल्स पार्टी के दौर में ही फरोख्त हुआ है। के इलेक्ट्रिक जो इदारा था, जिसे कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन कहा जाता था, और उस वक्त के जो वापडा के चेयरमैन थे उनके साथ साजबाज करके, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, पीपल्स पार्टी उनके साथ थी और MQM उनके साथ थी। तो ये फ़रोग, ये पूरी एक कहानी जिसमें 17 अरब रुपए के अवीज़ के कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को बेच दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि किस फोरम पे मुखालिफत हुई होगी। एक फोरम में तो मैं खुद शरीक था, जमात इस्लामी की तरफ से, और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब थे, और उस नेपरा का वो फोरम था जिसमें के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात हो रही थी कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस ख़त्म किया जाना चाहिए। और वो बड़ी फाइनल हेयरिंग थी, वो पब्लिक ओपनिंग मीटिंग थी मैरियट के अंदर। उसमें इजहारुल हक हसन साहब MQM के और पीपल्स पार्टी के इलाकाई रहनुमा, उन्होंने वहाँ के इलेक्ट्रिक के हक में नारे लगाए और ये पूरी मीडिया पे ये बात रिपोर्ट हुई है। और हम मुखालिफत कर रहे थे तो आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के लोग आ गए कि ये के इलेक्ट्रिक तो नवाजती है ना अपने लोगों को, जिसका तरीक़ेकार है, वतीरा है। चलें, इसके बाद दूसरी बात, 12 लाख रुपए आप दे रहे हैं, जो 4 अरब रुपए का पहले बजट होता था नेमत साहब के दौर में, 4 अरब रुपए बल्दिया का बजट था। उस वक्त 40 लाख और 20 लाख रुपए मिलते थे। माना कि उस वक्त टाउन कम थे, उस वक्त 18 टाउन थे, वो 9 टाउन थे। अब ये टाउन कोई 25 के करीब हो गए हैं। लेकिन अब 12 लाख, अब आज के दौर में जबकि महंगाई 3 गुना ज़्यादा हो गई, तो इस वक्त तो तकरीबन आपको 50-60 लाख रुपए कम से कम देने चाहिए ताकि उस जगह कोई डेवलपमेंट नज़र आए। दूसरी बात, 9 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, तो जितनी डेवलपमेंट अभी आप देख रहे हैं, प्योर लगाना और पार्क की डेवलपमेंट और जैसे तैसे करके लाइटों की तनसीब और उन्हीं इलाकों के अंदर पानी को किस तरीके से महफूज करने के मंसूबे जो सूबाई हुकूमतों के बड़े करने के काम होते हैं, ये काम उठ के अब। अच्छा, फिर दूसरी बात, हमारे टाउन चेयरमैन तो ये भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो नाकारा गाड़ियाँ जो तोहफे में हमें मिली, ईंटों के ऊपर खड़ी हुई गाड़ियाँ, उनको रिवैम्प किया, सही किया, उसको दौड़ा रहे हैं ताकि ये मामला से। अभी क्या है, बल्दिया के पास है क्या करने के लिए? बल्दिया के पास झाड़ू नहीं है, इसलिए कि वो काम तो आपने दे दिया सॉलिड वेस्ट में, उस प्रोजेक्ट को अपने पास रख लिया। रोडों की तामीर का काम आपने अपने पास रख दिया, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि गलियों की रोडें तो हम नहीं बनाएंगे, तो कौन आके बनाएगा भाई? तो ना आप 12 लाख रुपए में गली की रोड बन सकती है, 12 लाख में आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि 8-9 लाख तो तनख्वाहों में चले जाते हैं। तो देखिए, इल्ज़ामात की बात नहीं है, मैं हकाइक की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं कैपेबिलिटी की कर रहा हूँ, और उसमें यकीनन आप इंडोर्स करेंगे इस बात को कि एक कैपेबिलिटी होती है। BRT का जो प्रोजेक्ट है, अभी शर्जील साहब ने फरमाया, ये फेंकने में माहिर हैं दोनों वजीर, इधर के उधर के, कादिर साहब और ये, इन्होंने कहा कि अब K4 की वजह से, पाइपलाइन की वजह से हम लेट कर रहे हैं।
तो ये लेट तो इन्हें पहले से पता था कि ये पाइपलाइन यहाँ से गुजरनी है 12 किलोमीटर की, 12 किलोमीटर की गुजरनी है। आपने 4 अरब रुपए की जो पहले यूनिवर्सिटी रोड बनाई थी उसका क्रेडिट मैं दूंगा बिलावल जरदारी को, पीपल्स पार्टी को दूंगा क्रेडिट, इसलिए कि उन्होंने बनाई और वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट वो रोड थी। 4 साल चलने के बाद क्या जरूरत थी उसको खुदेड़ने की भाई? आप एक ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसमें 1% लोग भी नहीं जाएंगे और बाकी 99% लोग वही साइडों से गुजर रहे होंगे। तो फिजिबिलिटी में लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं, ये प्रोजेक्ट काबिले अमल नहीं है। अभी आप पहले फेज में चल रहे हैं, शर्जील साहब ने कहा हम दूसरे फेज में आ गए। मेरी बात सुनो 2 मिनट। उसके अंदर अभी तो प्रोजेक्ट ही नहीं दिया, वो अवार्ड हुआ जिससे बायोगैस बननी है। बायोगैस का प्रोजेक्ट अवार्ड होगा तो 2 साल के बाद वो गैस बनाने के काबिल होगा ना। तो इसका मतलब है अभी सिविल वर्क जो पहला और दूसरा और तीसरा फेज है ये मुकम्मल नहीं है। सिविल वर्क के बाद वहां से जो मैस सप्लाई आनी है बायोगैस की वो मुकम्मल नहीं है। तो आप 4-5 साल तो भूल जाइए ना, किसी के खिलाफ पे शक ना करें, उसकी मैनेजमेंट पे शक करें। ओके, चलें ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। अब जफ़र साहब की जानिब बढ़ेंगे। जफ़र साहब, ज़ाहिर है अब एक जानिब हम ये तमाम मसाइल भी देख रहे हैं, लेकिन एक जानिब एक और सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। सर, इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालिए। मैं थोड़ा सा के इलेक्ट्रिक के बारे में 2 लाइनें ऐड कर दूँ। मैं कीजिए। देखें, जब हम ये कहते हैं हुकूमत में रहते हुए कि आए हमारे साथ मिलकर एहतजाज करें, तो बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात लगती है। अगर मैं हुकूमत हूँ उसका मतलब मैं रियासत हूँ। रियासत के पास अच्छे काम करने के लिए बड़ी ताकत होती है, उसको छोटों को मिलाना पड़ता है अपने साथ अगर ज़रूरत पड़े। के इलेक्ट्रिक इस वक्त वापडा से ले रही है 10 रुपये अपना 50 से 60 पैसे पर किलोवाट जी। के इलेक्ट्रिक की अपनी जो कॉस्ट है पर किलोवाट वो भी 15 रुपये अपने कुछ पैसे है टोटल। मैं उनसे खरीद रहा हूँ 60 रुपये और 65 रुपये। तो ये रियासत का काम है कि उनको सामने बैठाएंगे। बाकी की इलेक्ट्रिक के ख्याल में जाती कर रही है, उसको पहले दिन को बैठा लेना चाहिए। 17 साल पहले आओ यहाँ बैठो, ये अपना ये टैरिफ का हिसाब किताब करके दो, तुम्हारे साथ कोई जाती कर रहा है तो हम वो कम कराएंगे, ताकि अवाम को पहला रिलीफ वो मिलता, इंडस्ट्रियलिस्ट को पहला रिलीफ वो मिलता कि इंडस्ट्री आगे चलती। अब आ जाए लॉ एंड ऑर्डर पर। जैसा मैंने अर्ज किया कि सिर्फ 1.5% कार्रवाई तबका जो अफोर्ड कर सकता है वो 13 अरब रुपए माहाना सिर्फ अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी को दे रहा है, उसके बावजूद वो सेफ नहीं है। दैट इज इन एडिशन ऑफ दैट अरबों रुपए जो हम आपके रेंजर्स को और पुलिस के ऊपर खर्च कर रहे हैं। उसके अलावा कराची की कौन सी स्ट्रीट इस वक्त सेफ है? 17वां साल जा रहा है इनको, 18वां साल जा रहा है इनको। आप कुछ ना करते, आप मेरे कराची के बच्चों को सेव कर देते, मेरी माओ बहनों को सेव कर देते सड़कों पे, तो हम सब आपके साथ होते। ठीक है, के इलेक्ट्रिक के पास चले जाते हैं कि भाई तुम ये जाती कर रहे हो, तुम्हारी 16 रुपये मैक्सिमम कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट का मतलब उसके सारे खर्चात शामिल हैं उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी कराची रेस्टोरेशन मूवमेंट के हवाले से। ये बताएगा कि अब ये मूवमेंट पूरी बनती है और पीडीएम जिस तरीके से आपने कहा कि मुताबिक मुख्तलिफ जमातें जो हैं इसमें शामिल हो रही हैं, चाहे वो अपोजिशन से हों, चाहे वो कोई हामी जमातें हों, वो तमाम लोग मिलकर कराची के लिए एक ज़ुबानों के काम करना चाह रहे हैं। तो कौन कौन सी ऐसे अभी फैक्टर्स हैं या वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर आप लोग काम करने के लिए जा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो हम तवज्जो दिला रहे हैं हुकूमत की लॉ एंड ऑर्डर पे। ठीक है। अच्छा, 45 लाख बच्चा मेरा स्कूलों से बाहर है, जबकि कराची के अंदर सिर्फ कराची के विसिनिटी में 3,000 से कुछ ऊपर गवर्नमेंट की प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स की इमारतें मौजूद हैं। ठीक। और 45 लाख बच्चा मेरा स्लम्स में रह रहा है, सुबह से रात तक। 19 नए क्रिमिनल भी पैदा हो रहे हैं, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वो तो उनको लाएं आप उसमें। अच्छा, जितने स्कूल की बिल्डिंग है ऑलमोस्ट आई एम टू श्योर, अभी हम निकाल लाएंगे फिगर भी इंशाल्लाह जल्द, कि उन तमाम स्कूलों के आपके हिसाब से जितने भी टीचर्स होंगे, जितने भी हैं, उन सब की घोस्ट टीचर्स की सैलरीज भी जा रही होंगी। लेकिन मेरा 45 लाख बच्चा सिर्फ कराची का आउट ऑफ स्कूल है, जबकि 18वीं तलीम में वैसे तो आपके मेन कानून में भी तो है कि आप 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे को सेकेंडरी एजुकेशन प्राइमरी आप फ्री देंगे। 25A इनकी जो है आर्टिकल 18वीं तमीम के बाद ये पाबंद है आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन आप फ्री करेंगे। शमीम साहबा उस पर क्या किया? तो मैं चाहूंगा उनका भी एक मौक़िफ़ ले लिया जाए इस पे। ठीक है, चले बिल्कुल। नजीब साहब क्या कहेंगे? खास करके एक तो वक्त हमारे पास बहुत ही मुख्तसर सा है इस पे। अब मसाइल की जहाँ बात है, जहाँ स्कूल के हम निज़ाम देख रहे हैं, जहाँ पे हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देख रहे हैं, इस चीज़ को किस तरीके से देखें? देखें, बहुत अहम बात आपने छेड़ी है। स्कूल्स का, कॉलेजेस का, एजुकेशन का जो मामला है, पानी हम खरीद के पी रहे हैं।
सिक्योरिटी हम अपने पैसों से कर रहे हैं। अच्छा, रोडें टूट फूट जाती हैं तो मट्टी के ट्रक बजरी डलवाना वो भी हमारा ही काम हो गया है। तो अब रह गया था एजुकेशन और हेल्थ। हेल्थ के मामले में इन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं, उसमें भी पैसा नहीं है। अब तो पीली दवाई भी नहीं मिलती, 2% अब तो बजट सर्जरी नहीं है, के तो आलात भी 2% नहीं नहीं है। ठीक है, तो ये 4 शोबे तो हो गए जिसकी रियासत जिम्मेदार है देने की अकॉर्डिंग टू आइन। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन में अफगानी के बाद और नेमतुल्ला के बाद एक कॉलेज भी नहीं बना कराची के अंदर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि एक कॉलेज भी नहीं बना। दूसरी बात कि एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, तालीम प्राइवेट चल रही है, और प्राइवेट के बाद जो लूटमार हो रही है, तो हम कमाएंगे क्या, खर्च क्या करेंगे? पानी पे खर्च करेंगे, सेहत पे खर्च करेंगे, क्या क्या करेंगे, और सिक्योरिटी पे खर्च करेंगे, बत्तागिरी पे खर्च करेंगे, अजरक वाली नंबर प्लेट पे खर्च करेंगे। मेरे भाई, मुझे कोई बजट बना के दे दे कि गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए और कैसे वो खुर्दनोश का सामान बंदोबस्त करे। मजदूर की तनख्वाह बढ़ा तो दी है, तो क्या करेगा मजदूर कि जितनी बढ़ाते हो उससे ज्यादा आप उसके टैक्स के स्लैब को तो देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक का मामला स्लैब का रोना है कि पाकिस्तान की सबसे महंगी आईपीपी है ये। जिस रेट पे इसको बिजली मिलती है और जिस रेट पे जैसे हमारे मोहतरम ने फरमाया कि ये बेचती है, तो पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन आईपीपी है। सबसे पहले इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए था, लेकिन ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है कि जो बीच में आ जाते हैं और हर दफ़ा इसको बचा लेते हैं। ये पूरे वसूख के साथ मैं आपके चैनल पर ये बात कर रहा हूँ। दूसरी आखिरी बात मैं आपके चैनल पर यह करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमारे दोस्त ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तंजीम बनाई है, तो कराची के जितने सिंपैथाइजर हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वॉट एवर सो, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, उनको मिल के सोचना चाहिए। मेरा कराची आइसोलेशन में चला गया है और इमरजेंसी लागू हो चुकी है, इसका तनफ्फुस खींच लेंगे ये लोग, कराची को बर्बाद कर देंगे। एक लागर जिस्म बन गया है, दूध पूरा दे रहा है, लेकिन आपने इसको निचोड़ दिया है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये जिस तरीके से बात हो रही है मूवमेंट के हवाले से, तो क्या हमें ऐसा नजर आ रहा है कि ये आगे चल के एक सियासी जमात बन जाएगी, कुछ ऐसा? देखिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बिल्कुल सियासी जमात ही बनेंगे। हमने 4 माह का टाइम दिया है कि उसमें 4 माह के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर है, आपका पानी है, अब मेरे बच्चों की एजुकेशन है और आपके के इलेक्टेड 4 मेजर। और आपके इस फोरम में कौन से जमातें ही आ सकती हैं या और भी? नहीं, एनीबॉडी, इंडिविजुअल कैन कम ज्वाइन, और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हमें इंटेलेक्चुअल चाहिए, आपके बिजनेसमैन चाहिए, वो भी लेके आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। चलो जी, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा इनिशिएटिव। एक चीज मैं ऐड कर दूं इसमें आपको कि हमने ये भी बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया है और ये बता के कि इसको कोई हंसी मजाक न समझिएगा मौजूदा हुकूमत सिंध को, कि 4 माह में अगर हमको चीज़ें तो नहीं सही होती, बट एटलीस्ट वी शुड सी कि हाँ भाई चीज़ें डायरेक्शन में जा रही हैं, फाइन। वरना जनवरी 26 से हमने भरपूर मूवमेंट आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे लोगों को लेकर हम निकलेंगे और फिर हम डिमांड करेंगे कि कराची शुड बी अ फेडरल कैपिटल एरिया। इसलिए कि हुकूमतें सारी फेल हो चुकी हैं इससे पहले भी, और सबसे ज़्यादा हुकूमत तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने की है, एंड दे हैव फेल्ड टू डिलीवर एनीथिंग। ठीक है ना, तो फिर हम पूरी वफाक से भी हम आपके रिक्वेस्ट करेंगे, भाई पहले भी कराची वफाक का हिस्सा था, आप इसको वफाक का हिस्सा बनाइए। विल मेक आवर आपकी जो मूवमेंट चल रही है इसमें क्या खास करके पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन ये कि जो भी आ सकते हैं दे आर वेलकम। जो कराची से रखते हैं, आपके मोहब्बत रखते हैं और समझते हैं कि कराची के साथ मुकम्मल ज़्यादती हो चुकी है, जैसे उन्होंने कहा कि एक लागर क्या बल्कि मुर्दा जिस्म है इस वक्त तो कराची। बिल्कुल, अगर उसको हम किसी भी तरह भी किसी भी पार्टी के साथ, वी आर ओपन, एनीबडी कैन कम हियर, कि आए हमारे साथ मिलें, बैठें, अपने मशवरे दें और हम मिल के कार। हमारी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह थिंक टैंक टीम है। ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ वो रोज़ हमको निकाल के देती है कि बिजली हमको क्या कॉस्ट कर रही है, पानी की क्या है। 8 अरब रुपये हम सिर्फ टैंकर के दे रहे हैं रोज़ाना के, बिजली के दे रहे हैं, वो सब हम वर्किंग कर रहे हैं, बिल्कुल एकेडमिकली वर्किंग कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं, फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं सिंध गवर्नमेंट से, आपको हमारी जहाँ ज़रूरत हमको बुलाइए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये 4 माह गुजर गए, देन वी आर ऑन द स्ट्रीट।
बहुत ही कानूनी तौर पे, बहुत ही आईनी तौर पे, वफाक से, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो हम तो अफवाज पाकिस्तान से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि भाई आप प्रेशराइज कीजिए और जो तक कराची को गोद ले वफाक, और जो तक हम मिलकर कराची के मसले बेहतरीन, बहुत अच्छा जो सिंध से है अलग बताया जा रहा है कि जी मिल के काम करेंगे तो ही पॉलिसीज इसके साथ साथ मंसूबे पाए तकमील तक पहुंच सकेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप दोनों हमारे मेहमान इकराम ही, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।